देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। बाज़ार के अंदर अगर आपको राजा बनना है तो आपको माहौल सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। रोज़ की माहौल अगर आप समझने के लिए निकलोगे, यानी कि रोज़ करने वाली स्थिति को निकलोगे, तो कभी भी राजा हम नहीं बन सकते। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी सेठ की, क्योंकि जेपी सेठ के जो बोलीदाता है वो चैलेंज जो नीलामी की तरफ अपनी स्थितियों को मजबूत करेंगे, यानी कि प्रतिस्पर्धा वाली बोली होगी। उसकी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस चीज़ को समझेंगे। वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार कुछ निवेश करना जा रही है और किसी बड़े निवेशकों को ढूंढ रही है कुछ हिस्सेदारी बेचने के लिए। इस रणनीति को भी समझेंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। बाज़ार के अंदर अगर आपको राजा बनना है तो आपको माहौल सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। रोज़ की माहौल अगर आप समझने के लिए निकलोगे, यानी कि रोज़ करने वाली स्थिति को निकलोगे, तो कभी भी राजा हम नहीं बन सकते। एक स्थितियाँ होती है माहौल की, वो माहौल अगर आपको समझ में आ जाए। देखो सर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओला की चीज़ें जिस हिसाब से वो पीएलआई स्कीम अपनी रणनीतियों को नया करता करता जा रहा है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। उसकी तुलना ज़ोमाटो से मैं आपको करके बता चुका हूँ कि आईपीओ के समय ज़ोमाटो भी इस तरीके से था। आप सभी को याद है, ये मैंने बार बार कहा था कि ओला की स्थितियाँ अगर आपको देखनी है तो उसकी मजबूत पकड़, उसकी इलेक्ट्रिक वाहन की स्थितियों की मजबूत पकड़ के हिसाब से देखनी, और फ्यूचर क्या है वो हिसाब से देखनी। ये होता है कि माहौल, पर कुछ लोगों को ये माहौल समझ में नहीं आता। जब मैं आपको पिछले कई वीडियो में ये बता कर जा रहा हूँ कि आईपीओ आने का मकसद ये नहीं कि वो शेयर बड़े टॉप में जाए। जैसे हुंडई का शेयर आया था, हुंडई, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी स्थितियों के साथ। आज हुंडई का शेयर कहाँ पर है? देखो सर, ओला वाली नीतियाँ मैंने आज आपको क्यों बताई, क्योंकि काफ़ी कम समय के अंदर ओला की स्थितियाँ काफ़ी मजबूत हो गई हैं। अभी आप सबको देखने को मिला, आज वैसे गिरा है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ ही दिनों में काफ़ी कंपनी का शेयर भागा है। जब इसकी तुलना में ज़ोमाटो से कर रहा था तब किसी को समझ में नहीं आ रहा था। कल एक न्यूज़ निकल कर आई जहाँ पर हमारे जी न्यूज़ के जो हैं, जी बिजनेस के जो हैं अनिल सिंघवी जी, उन्होंने भी ओला को ज़ोमाटो से तुलना करके बताई है। और मैंने आपको कब बता दी थी? 2-3 हफ्ते पहले। ये सिक्स सेंस होती है भैया। अब उस सिक्स सेंस के हिसाब से आपको अपनी सिक्स सेंस बढ़ानी है, क्योंकि कुछ लोगों ने ओला के ऊपर नेगेटिव चीज़ें भी रखी हैं और कुछ लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया भी रखी हैं। कुछ लोग रोज़ की स्थितियां देख रहे हैं और कुछ लोग फ्यूचर की स्थितियां देख रहे हैं। तो आज जो बात अनिल सिंघवी जी ने कही वो हमने पहले एनालाइज कर रखी थी। तो इस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि हमारी एनालाइज के विषय जो होते हैं वो फ्यूचर के लिए मजबूत होते हैं, ये आप समझ कर चलना। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर उन्होंने क्या कहा है, ओला इलेक्ट्रिक बनेगा अगला ज़ोमाटो, ये कल न्यूज़ निकल कर आई है। मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कहा कि ये स्टॉक कमाल कर रहा है। आज भी इसमें 15.49% की तेज़ी रही, यानी आज का मतलब कल की न्यूज़ बता रहा हूँ। बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि भैया हमारी जो भी नियत के हिसाब से वीडियो बन रही है अच्छी बनती है। इसमें कुछ बढ़िया, कुछ बड़ा होने की तैयारी हो रही है, ये भी वो कह रहे हैं। हम मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके बारे में और समझ सके। उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक को लेकर कहा कि ये अगला ज़ोमाटो बन सकता है, और ये आप एक एक्स में प्लेटफॉर्म में भी उनका ट्वीट देख सकते हैं। क्या नीतियाँ हैं? आपको माहौल, सिचुएशंस, फ्यूचर समझ में आना चाहिए। जो इस चीज़ को समझ जाएगा, देखो तो हर शेयर के अंदर गिरावट होती है, हर शेयर के अंदर बढ़ावट होती है। कुछ शेयर इस तरह से गिर जाते हैं वो आपको लगते हैं भैया ख़त्म ही हो गए। जैसे पेटीएम आपको लगा था ख़त्म ही हो गया, आज पेटीएम का है। तो माहौल जिसको समझ में आता जाएगा वो राजा बनेगा भैया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बल्कि वो राजा कभी नहीं बनेगा जो रोज़ उतार चढ़ाव पे फंसा रहेगा। वो तो फंसा ही रहेगा पूरी, ये तो रोज़ चलेंगे तो पूरी ज़िंदगी चलेंगे। तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा।
एक न्यूज़ निकल कर आई है जेपी एसोसिएट की, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की चैलेंज नीलामी में बोलीदाता तैयार, न्यूनतम बोली 12,000 करोड़ रुपए तक लग सकती है। समाधान, आवेदक इस संकटग्रस्त कंपनी के लिए शुक्रवार को लेंगे नीलामी में भाग, यानी कल। न्यूनतम बोली राशि 12,000 करोड़ रुपए रखी गई है। दूसरा, अगर मैं आपको और चीज़ों के बारे में समझाऊं तो जेपी एसोसिएट के ऋणदाताओं ने सभी समाधान आवेदकों से इस संकटग्रस्त कंपनी के लिए शुक्रवार को चैलेंज नीलामी में भाग लेने को कहा है। इसके लिए न्यूनतम बोली राशि शुरुआत 12,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इससे जुड़े सूत्रों ने ये जानकारी दी। इसकी गणना शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाएगी। ये चैलेंज नीलामी ईमेल के जरिए होगी, जहां बोली के हर दौर के बाद ऋणदाता इसमें शामिल कंपनियों से अपनी बोली कम से कम 250 करोड़ रुपए बढ़ाने के लिए कहेंगे। सूत्रों ने बताया कि ऋणदाताओं की समिति ने आवेदकों से ये प्रतिबद्धता भी मांगी है कि अगर यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि का मामला उनके पक्ष में सुलझ जाता है तो क्या वे ऋणदाता को अतिरिक्त राशि का भुगतान करेंगे। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अडानी ग्रुप, डालमिया ग्रुप, वेदांता ग्रुप, जिंदल स्टील एंड पावर और पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर, वे 5 कंपनियां हैं जो ऋणग्रस्त जेपी एसोसिएट की दौड़ में है। जेपी एसोसिएट की परिसंपत्तियों में सीमेंट है, रियल एस्टेट है, बुनियादी ढांचा, अतिथि सत्कार यानी कि होटल का काम, तथा जेपी ग्रीन्स विस टाउन और आगामी जेवर हवाई अड्डे के निकट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी जैसी प्रमुख विकास परियोजना शामिल है। घटनाक्रम के करीबी सूत्र अनुसार बोलीदाता को हर दौर से पहले अपनी बोली की समीक्षा और चर्चा के लिए 1 घंटे का वक्त मिलेगा तथा ऋणदाता फार्मूला पर आधारित एक तरीके से जरिए प्रत्येक दौर की बोलियों की समीक्षा के लिए आधे घंटे का वक्त लेंगे। सूत्र ने कहा कि अगर लगातार 2 दौर में सर्वाधिक बोली समान ही रहती है तो चैलेंज प्रक्रिया रोक दी जाएगी और ऋणदाता सभी समाधान आवेदकों से धन से स्रोत के साथ अपनी संशोधित योजना की प्रति जमा कराने को कहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है भैया, जेपी एसोसिएट से निकल कर आ रही है। इन 5 में से 2 बोलीदाता अडानी ग्रुप और डालमिया भारत ने अपने अधिग्रहण प्रस्ताव के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की मंजूरी हासिल कर ली है। अन्य 2 पीएनसी इंफ्राटेक और जिंदल पावर फिलहाल समीक्षाधीन है। वेदांता ग्रुप ने अभी तक अपनी समाधान योजना के लिए सीसीआई की मंजूरी के लिए आवेदन नहीं किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जहां कल बोली की स्थितियाँ जो न्यूनतम 12,000 करोड़ से जेपी एसोसिएट की लग सकती है, उसके अंदर वो चैलेंज वाली बोली होगी, यानी कि जो जब से ज़्यादा बोली लगाएगा उसको इस कंपनी का अधिग्रहण करने का मौका मिलेगा। तो ये न्यूज़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेपी एसोसिएट की जो कंपनी है, जेपी पावर जो सहायक कंपनी है, वो भी इस कहीं ना कहीं मसले से संबंधित रखती है, क्योंकि एक ही ग्रुप की वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये आप समझ कर चलना है ना। तो ये स्थिति आपको बताना बहुत ज़रूरी था। ये न्यूज़ जो है आपको समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताना। और एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है, जहां वोडाफोन आइडिया का शेयर 7 रुपये से तो नीचे ही है, पर कंपनी के अंदर एक बहुत रोचक चीज़ आ रही है और वो रोचक चीज़ इसकी स्थिति को बदल सकती है। मैं आपको बता दूं क्यों। सरकार वोडाफोन आइडिया में $1 अरब निवेश करने और 12 से 13% हिस्सेदारी खरीदने के इच्छुक निवेशक की तलाश कर रही है। केंद्र सरकार घाटे में चल रही वोडाफोन आइडिया में $1 अरब यानी कि करीब 8,800 करोड़ रुपए निवेश करने और 12 से 13% हिस्सेदारी लेने के लिए तैयार है। एक रणनीतिक निवेशक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बातचीत से वाकिफ अधिकारियों ने ईटी को ये जानकारी दी, यानी इकोनॉमिक्स टाइम्स को ये जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप और ब्रिटेन की वोडाफोन के पास अपनी हिस्सेदारी कम करने का विकल्प होगा, यानी कि ये दोनों प्रमोटर हैं, ये भी अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं क्योंकि सरकार कुछ और समय तक निवेशित रहना चाहती है। यानी सरकार इसके अंदर भी और समय तक, यानी कि काफ़ी समय तक इसके अंदर निवेशित रहना चाहती है, आप समझ कर चलना। तो दूसरे जो प्रमोटर है वो भी अपनी हिस्सेदारी को बेच सकते हैं, ये भी इसमें कहा गया है। अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त में बताया संभावित निवेशक चाहे वे स्थानीय या विदेशी के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है जो पूंजी लगा सके और कंपनी के संचालन में सक्रिय भूमिका भी निभा सके। सरकार को उम्मीद है कि नया निवेशक घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनी को नए विचारों के साथ आगे ले जाएगा। ये प्रस्ताव दूरसंचार कंपनी को उसके समायोजित सकल
राजस्व यानी कि एजीआर बकाया पर राहत देने के तरीकों की खोज के अलावा कर जुटाने के संघर्ष के बीच वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों की रेखांकित करता है। संभावित दावेदारों की पहचान की गई है। निवेशक का चयन अभी नहीं हुआ है, लेकिन संभावित दावेदारों की पहचान कर ली गई है तथा निकट भविष्य में बातचीत में तेजी आने की उम्मीद है, एक दूसरे अधिकारी ने कहा। वर्तमान में सरकार के पास अगर हम इस स्थिति को समझें तो 48.99% हिस्सेदारी है, जिसने अपने कुछ पिछले बकाया को इक्विटी में बदल दिया है। और हम आदित्य बिरला ग्रुप की देखें तो 9.5% की है, और अगर हम वोडाफोन की देखें जो पीएलसी है जो 16.07% की है। इस दूसरी कंपनी को इस वित्त वर्ष के अंत तक एक जीवन रेखा की आवश्यकता है, जब तक उसे अपने हज़ारों करोड़ रुपए के वैधानिक एजीआर बकाया का भुगतान शुरू करना होगा। तो यहाँ से एक स्थिति देखने को मिल रही है कि सरकार तो एक निवेश करने की स्थितियाँ बता रही है और 12 से 13% तक की कोई हिस्सेदारी खरीद ले। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। इससे क्या होगा, इससे दूसरा भी कोई इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी ले सकता है। अब रोचक स्थितियाँ ये हैं कि आगे कौन सा नाम हमारे सामने आएगा, तो अब इस न्यूज़ पर भी हमारी निगाह टिके रहनी चाहिए। अगर हम स्थिति को और समझें तो अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के लिए व्यापक राहत पर भी विचार किया जाएगा और दोनों विकल्पों पर एक साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, एजीआर के मोर्चे पर किसी भी राहत के बिना निवेशक मिलना मुश्किल होगा, यानी कि एजीआर की स्थितियां यहां पर साफ होनी चाहिए। संभावित रणनीतिक निवेशक के बारे में बातचीत के बारे में आदित्य बिरला ग्रुप को भेजे गए प्रश्नों का इस रिपोर्ट के प्रकाशन तक कोई जवाब नहीं मिला, जबकि वोडाफोन ग्रुप ने कोई टिप्पणी नहीं की। तो दोनों ने अभी कोई भी इसके अंदर जवाब नहीं किया है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर प्रमोटर देखें तो 25.57% प्रमोटर एफआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 5.98% है। डीआईएस कंपनी के अंदर 4.14% है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर करीब 49.02% हो गई है, और पब्लिक अगर हम देखें तो 15.28% की है। तो सर, मैं आपको वोडाफोन आइडिया की रणनीति पहले बता चुका हूं कि बिना धन की इसकी स्थितियां नाजुक हैं। 4G 5G का विस्तार तभी होगा जब इसको पैसे की चीज़ें मिलेगी। बैंक इसको तब लोन देंगे जब सरकार एजीआर के ऊपर स्थितियाँ कुछ बताएगी, और एजीआर पर कुछ भी फैसला अभी वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार करने की स्थितियों के साथ नहीं है। अलग नीतियां निकाली है जहां वो निवेश की स्थितियां या 12 से 13% तक की स्थितियां हिस्सेदारी लेने वाली न्यूज़ है। तो यहां पर इसकी एक अलग पड़ाव स्टार्ट होने वाला है, ये आप समझ कर चलना, जहां वोडाफोन आइडिया के अंदर एक न्यूज़ के सिलसिले फिर से शुरू हो जाएंगे, आप समझ कर चलना। तो अब ये न्यूज़ बेस्ड शेयर आपको और तेज़ी के साथ आपको देखने को मिलेगा। भैया न्यूज़ ही आती रहेंगी और अलग अलग न्यूज़ आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती रहेंगी, तो न्यूज़ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।